Hello everyone, welcome back to the Filtered Chasma, where we don't just study, we filter concepts and contents according to examination points of view. और आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस PYQ प्लस इम्पॉर्टेंट MCQ के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्टर करके फिर कुछ PYQ सॉल्व कर लेंगे। Then after we will solve the important MCQ as okay. Let us start continental drift theory. ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था इन 1912 और इस थ्योरी को इलेबोरेट करके अपनी बुक में पब्लिश किया था इन्होंने 1915 में। तो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहला, ये थ्योरी आया 1912 में इलेबोरेट करके अपनी ही किताब में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, ये किताब का नाम याद रखेंगे। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि इसमें से अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा लिखी हुई किताब कौन सी है, तो आप बोलेंगे द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इन 1915। ईयर, किताब का नाम और ये थ्योरी कब पब्लिश हुआ, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये थ्योरी अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी है ज्योग्राफी में, या फिर यूं कह लें कि इन फिजिकल ज्योग्राफी दिस इज द रिवोल्यूशनरी थ्योरी। वाई? Because this theory plays the background for the upcoming scientific theory like plate tectonics theory, sea floor spreading, पैलियोमैग्नेटिज्म एटसेट्रा। कहीं ना कहीं मुझे या हम लोगों को वेगनर ने ही बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करता है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करता है। तो व्हाट डज इट मीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? सो वी विल स्टडी दिस थिंग ओनली इन दिस थ्योरी। वेगनर ने कहा कि ऑल कॉन्टिनेंट्स वेर वंस यूनाइटेड into a single supercontinent called Pangaea, which later broke apart and drifted to their present position. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं कैसे एक दूसरे से अलाइंड थे, एंड हाउ इन दिस पिक्चर एंड हाउ दे हैव ड्रिफ्टेड एंड व्हाट वी कैन सी एट टुडे। वेगनर ने कहा कि कॉन्टिनेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, दे मूव स्लोली ओवर जियोलॉजिकल टाइम and it is clearly visible from this two contrasting figure. हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, अभी नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्ट कर गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस तरह से both of the continent, that is North America and South America, drift, and so with the other continents as well. स्ट्रक्चर ऑफ पैंजिया, अगर पैंजिया को हम लोग अगर डिवाइड करें तो पैंजिया का पैन का मतलब होता है ऑल और जिया का मतलब होता है अर्थ, and it was surrounded by mega ocean called Panthalassa. So we have two words. One word is Pangaea and another word is Panthala. According to Wegener, all continents, Eurasia, North America, South America, Africa, Antarctica, Australia, were joined together. और इस complete joint continents को उन्होंने पैंजिया कहा, and the ocean surrounding this land surface is Panthalassa, means land masses, all combined land masses are Pangaea, and water surrounding this land masses is Panthalassa. So remember these two words, Pangaea and Panthalassa. Okay, Pangaea later split into Laurasia, the northern block which consists of Northern America, Europe, Asia, और गोंडवाना लैंड जो है जो सदर्न ब्लॉक है जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में हमसे ये पूछ सकता है कि इंडिया कौन से लैंड मास का पार्ट था, तो हम लोग कहेंगे कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इन द सेम फैशन यूरोप कौन से ब्लॉक का पार्ट था, तो हम कहेंगे लॉरेशिया का पार्ट था। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि नॉर्दर्न ब्लॉक में कौन कौन से मेजर लैंड मासेस थे
और सदर्न ब्लॉक में कौन-कौन से मेजर लैंड मासेस थे। चलिए लेट्स सी वेगनर्स मेन एजम्पशंस। वेगनर के क्या-क्या एजम्पशंस थे? कॉन्टिनेंट्स वेयर ओरिजिनली वन सिंगल लैंड मास। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले पैंजिया के बारे में बात करते हैं, जो कि एक सिंगल लैंड मास था। ये लैंड मास ब्रोक इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ये कौन सी इंटरनल फोर्स है जिसके बारे में वेगनर ने बताया? वी विल स्टडी इट लैटर। नाउ कि अंडरस्टैंड दैट कि वो कोई इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे थे, जो कि बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स और पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने इसको गलत साबित भी किया। दिस फ्रैगमेंट horizontally drifted across the ocean floor. Ocean and continents are not permanent features. ये आज भी करेक्ट है। फिर इन्होंने कहा कि प्रेजेंट माउंटेन्स एंड क्लाइमेट्स फॉसिल्स आर द रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो हम लोग को ये पांचों पॉइंट्स याद रखने हैं। यूजीसी हमसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा एग्जेप्शन नहीं है वेगनर का। तो हमें अगर ये पांचों पॉइंट याद है तो हम वहां पर क्लियरली एलिमिनेट कर पाएंगे रॉन्ग आंसर को। चलिए, तो वेगनर ने कुछ एविडेंसेस भी दिए अपने इस थ्योरी को, और बेसिकली इन्होंने 5 मेजर टाइप्स ऑफ एविडेंसेस दिए, जिसमें से पहला है जिग्स ऑफ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। आप पिक्चर को देखिए, साउथ अमेरिका को देखिए और अफ्रीका को देखिए। ये जो कोस्टल लाइन जो सदर्न अमेरिका में है, हाउ ब्यूटिफुली इट इज एडजस्टिंग इन द अफ्रीका। इन द सेम वे आप अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को भी देखें, दोनों ऐसा लग रहा है कि फिट बैठ जा रहा है। तो इसी को वेगनर ने जिक्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कहा। द कोस्ट लाइन्स ऑफ सम कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ द पजल्स। आई हैव गिवन यू few examples. South America and Africa, the east coast of South America fits almost perfectly with the west coast of Africa. To be precise, Brazil coast matches Gulf of Guinea. And we have the other example as well. So, what does this suggest? ये क्या कहना चाह रहा है? This suggests that continents were once joined. दूसरा जो एविडेंस इन्होंने दिया वो था जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी, मीन्स रॉक एविडेंस। Rock of the same age, structure, composition occur on opposite side of oceans. Means जो रॉक साउथ अमेरिका में है वही रॉक वेस्ट अफ्रीका में भी मिल रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तभी है जब ये जो लैंड मास है पहले एक साथ आपस में जुड़ा हुआ होगा। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ सेम एज and mineral composition found in South America and West Africa. Appalachian Mountains and Caledonian Mountains जो स्कॉटलैंड में है और अपलाचियन माउंटेन जो यूएसए में है, दोनों का माउंटेन चेन मैच करता है। इसके माउंटेन्स का जो स्ट्रक्चर है एंड एज है, स्ट्रक्चर एंड एज मैच करता है। करो रॉक इन अफ्रीका एंड गोंडवाना रॉक इन इंडिया, ये दोनों आइडेंटिकल है इन द कोल लेयर्स। So he concluded that this rock sequence could only match if continents were once connected. ये रॉक सीक्वेंस तभी मैच कर सकता था जब कॉन्टिनेंट वेर वंस कनेक्टेड। एंड थर्ड इज फॉसिल एविडेंस, दैट इज बायोलॉजिकल एविडेंस। आइडेंटिकल फॉसिल्स फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट सेपरेटेड बाय ओशियन। दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में बड़ा सा अटलांटिक ओशन है, और ऐसा मानना था कि मेसोसॉरस जो एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट it crossed the Atlantic Ocean? It is not possible. It was not possible. So basically in fossil evidence इन्होंने कुछ
प्लांट फॉसिल्स एंड एनिमल फॉसिल्स की बात किया है, तो सबसे पहले इन्होंने मेसोसॉरस की बात किया, जो कि एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर पाना, इसलिए आज के दिन में पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों जगह मिले। तो इससे ये पता चलता है कि पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों आपस में अलाइंड रहा होगा। उसी तरह ग्लोसोपिटेरिस एक प्लांट फॉसिल्स है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस में पाया जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, जो आपस में बहुत दूरी पर है और बीच में बड़े बड़े ओशियंस हैं। इन द सेम वे लिस्ट्रोसॉरस फाउंड इन अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका. So this fossils also indicates that कि लैंड कनेक्शन इन द पास्ट, ये फॉसिल बताते हैं कि पास्ट में जरूर ये लैंड आपस में इंटरकनेक्टेड रहा होगा। तो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आ सकता है कि वेगनर ने इनमें से कौन से फॉसिल्स को एग्जामिन नहीं किया। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, सो दैट आप रॉन्ग वन को फाइंड कर सको। आपको इस इमेज से बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है मेसोसॉरस, साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है और अफ्रीका में भी मिल रहा है इसके फॉसिल्स आज के दिन में। तो ये कैसे पॉसिबल, हाउ डज इट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में पहले एक साथ रहा होगा। इन द सेम वे ये जो प्लांट फॉसिल है आज के दिन में अंटार्कटिका में भी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहा है, और दोनों आपस में बहुत दूरी पर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल रहा होगा जब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर फोर्थ एविडेंस उनका था पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस। पैलियो मीन्स पुराना, तो ही इज टॉकिंग अबाउट एंशिएंट क्लाइमेट। एज वी नो दैट कि आवर इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्लेशियल स्ट्रिएशन, आई एम सॉरी, ग्लेशियल स्ट्रिएशन मिलते हैं। इन द सेम वे अंटार्कटिका में ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे कोल्ड पीरियड्स मिल रहा है? क्योंकि कोल फॉर्म्स इन वार्म स्वैम्पी क्लाइमेट्स। इन द सेम वे कोरल रीफ फॉसिल्स इन कोल्ड रीजन्स, ये कैसे पॉसिबल है कि कोरल रीफ कोल्ड रीजन में मिल रहा है जबकि कोरल ग्रो ओनली इन वार्म शैलो सीज? सो द कंक्लूजन स्टेटमेंट इज क्लाइमेट जोन मस्ट हैव शिफ्टेड। ये तभी पॉसिबल है जब क्लाइमेट जोन ही शिफ्ट कर गया होगा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। लेट्स मूव टू द अदर एविडेंस दैट ही प्रोवाइडेड। उन्होंने फिर कंटिन्यूटी ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में भी कहा। He said how it is possible that mountain ranges, plateaus, and river systems show continuity across the oceans. Example, रॉकी माउंटेन्स जो नॉर्दर्न अमेरिका में है, एंडीज जो साउथ अमेरिका में है, एक कंटिन्यूस बेल्ट की तरह है। इन द सेम वे गोंडवाना सिल्ट कंटिन्यूटी बिटवीन अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट बेल्ट अक्रॉस अफ्रीका, साउथ अमेरिका लाइनअप। नाउ लेट अस सी व्हाट मैकेनिज्म वेगनर प्रपोज्ड। वेगनर ने कौन सा मैकेनिज्म को प्रपोज्ड किया इन ऑर्डर टू प्रूव हिज थ्योरी। वेगनर ने टू फोर्सेस दिए कि बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस दिस ड्रिफ्टिंग वाज पॉसिबल एंड इज पॉसिबल। उन्होंने दिया पोल फ्लीइंग फोर्सेस, ये फोर्स occurs due to Earth's rotation, causing continents to move away from the poles. Tidal forces, gravitational, ये फोर्स बिकॉज ऑफ पुल ऑफ मून एंड सन। तो यूजीसी में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब टिल और यूजीसी कैन आस्क फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वेयर द फोर्सेस दैट वेगनर प्रपोज्ड। तो आप बोलेंगे पोल फ्लीइंग फोर्सेस एंड टाइडल फोर्सेस।
और टाइडल फोर्सेस में भी पूछ सकता है कि मतलब वो सिर्फ मून से या फिर सिर्फ सन से। तो आप कहेंगे कि ही टॉक्ड अबाउट द टाइडल फोर्सेस ऑफ मून एज वेल एज सन, दोनों, जो कि बाद में साइंटिफिकली वीक एंड इनसफिशिएंट भी प्रूव कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि मेजर लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। नो कन्विंसिंग ड्राइविंग मैकेनिज्म, continents cannot plow through solid oceanic crust, forces magnitude too weak, ocean floor was assumed static, latter disapproved, lack of direct measurement technology at that time. So, because of this issues, the theory was initially rejected. But although Wegener's mechanism was wrong, his concept was revolutionary, as we discussed earlier also. Later discovery supported this drift. That was sea floor spreading by Harry Hess, 1950s. डेट को याद रखना है. Paleomagnetism, plate tectonics theory of 1960. So we can say that हम लोग कह सकते हैं ये कि continental drift became the foundation of the modern geology. आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पैंजिया क्या है, लॉरेसिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, बाई लेबलिंग इट. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि the continental drift theory fundamentally changed our understanding of Earth's evolution, despite early criticism due to lack of mechanism, overwhelming geological, fossil, and climatic evidences validate the idea of moving continents. तो ये कह रहा है कि अगर हम मैकेनिज्म को छोड़ दें, बट जो वेगनर ने एविडेंसेस दिए कहीं ना कहीं वैलिडेट करता है इस आइडिया को कि कॉन्टिनेंट्स मूव करता है. मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स. Okay, friends, we have completed Wegener's theory. In the upcoming videos, we will do PYQs and the most important MCQs related to this theory. Thank you.